एशिया टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मुजफ्फर गजाली। आज हम चर्चा करने वाले हैं जातिगत जनगणना को लेकर के। इसमें ये सवाल एक बार फिर सियासी गलियारों में बहुत तेज घूम रहा है। कुछ लोग इसके पक्ष में हैं और कुछ लोग विपक्ष में हैं। सवाल ये किया जा रहा है कि इससे समाज में तिफरका पैदा होगा, एक और मंडल की पोजीशन पैदा हो जाएगी और आंदोलन लोग कर सकते हैं। हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट में हैं आज जाने माने समाज सेवी सहाफ़ी जनाब अली अनवर साहब, जो मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं और आपका इस विषय पे गहरा अध्ययन है। हम जानेंगे अली अनवर साहब से इस विषय की सारी बारीकियों को। तो पहला सवाल अली अनवर साहब आपसे यह है कि क्या जो पक्ष और विपक्ष की बात हो रही है, कुछ लोग जातिगत जनगणना के हक में हैं और कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तो इसकी जरूरत क्यों आप महसूस करते हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए देश में? बहुत बहुत शुक्रिया गजाली साहब। आपकी आवाज और हमारी आवाज मिल जाए तो बात बन सकती है। हमारी मुराद ये है कि सोशल मीडिया आजकल बहुत पावरफुल हो गया है और ये अच्छी बात है कि इतने हॉट टॉपिक बना हुआ है, बहुत मौजू है मुल्क में, पूरे मुल्क में इसकी चर्चा हो रही है और कई सियासी पार्टियां और कई स्टेट्स गवर्नमेंट ने इसकी मांग की है और अपने यहाँ असेंबली से प्रस्ताव भी पास किया है। तो ये एक उम्मीद बढ़ी है। मैं आपको बताऊं गजाली साहब की इसकी मांग तो मैंने 2009 में 18 सितंबर को 18 दिसंबर को हमने सबसे पहले इस सवाल को राज्यसभा में उठाया था। तो उस समय ना में जवाब आया कि ये नहीं है, वैसा नहीं सरकार करेगी। यूपीए 2 की सरकार थी और ये कहा गया कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की गणना होती है और बाकी लोगों की गणना कराने का कोई इरादा नहीं है। तो उस समय तो मेरी आवाज अकेले थी, इसलिए वो समझिए कि नकार खाने में तूती की आवाज बन करके ही रह गई। उसके बाद मैं कहाँ चुकने वाला हूँ। 2011 में भी मैंने सवाल उठाया और उसके पहले हमारे बाद में लोकसभा में कई दलों के नेताओं ने, मुलायम सिंह यादव जी ने, लालू यादव जी ने, शरद यादव जी ने, यहाँ तक कि बीजेपी के गोपीनाथ मुंडे साहब ने भी इस मांग की तायीद की और सरकार पर इतना बड़ा दबाव बना तो इन प्रिंसिपल यूपीए 2 मनमोहन सिंह की सरकार ने इसको मान लिया। लेकिन जब 2011 की जनगणना की बात आई तो उसको कई तरह से उसको डाइल्यूट किया। मसलन ये किया कि सेंसस कमिश्नर के तहत इसकी गणना नहीं कराई गई और जो पार्लियामेंट का एक्ट है जनगणना के लिए उसके तहत ये नहीं कराई गई। तो जैसे तैसे वो जनगणना जब होने लगी और उसमें उसकी साजिश की खबर मिली तो फिर मैंने 2011 के मार्च महीने में मैंने इस सवाल को उठाया। गालिबन 15 मार्च का दिन था, महीना था, तो हमने इस सवाल को उठाया। तो कुल मिला जुला के वो गणना हुई भी कहने के लिए, लेकिन उसके आंकड़े आज तक टेबल नहीं किए गए, मंजरे आम पर नहीं आए। उसमें कई तरह का बहाना बनाया गया। तो बहरहाल ये 1921 के बाद कोई जनगणना हुई नहीं। लेकिन तुर्रा यह है कि सारा काम इस मुल्क में जाति की बुनियाद पर होता है और जाति जो है देखिए पैदाइशी है, जन्मना है। आप मजहब तो तब्दील कर सकते हैं अपना, लेकिन जाति तब्दील करने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये ऐसी चीज है कि मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती है। तो इसीलिए हम ये मांग करते रहे हैं और ये तो बने ढोंग है ना, पाखंड है कि ये पॉलिटिकल पार्टियां भी, सारी पार्टियां टिकट
बांटती हैं जाति की बुनियाद पर। अब तो हद हो गई कि प्रधानमंत्री की जाति बताई जाने लगी, जबकि जी जी प्रधानमंत्री पहले जनरल कैटेगरी में थे, जब मुख्यमंत्री बने तो उनकी जाति आ गई ओबीसी में, और ओबीसी की ढोल पीटा जाने लगा कि ओबीसी का लीडर अब देश का प्राइम मिनिस्टर बन गए, और कई लोग उसमें खुश होकर के वोट भी उनको दिए। लेकिन सवाल ये है कि उन्होंने उसके बाद भी, समझ लीजिए कि हम भी 12 साल पार्लियामेंट में रहे, 24 साल पत्रकार रहे, किसी मुख्यमंत्री को और किसी प्राइम मिनिस्टर को अपने मंत्रियों का परिचय पार्लियामेंट के अंदर या असेंबली के अंदर जाति और वर्ग बता करके कहते नहीं सुना। ये पहली बार हुआ है। मुख्यमंत्री बनाए जाते रहे हैं, जाति की बात की जाती रही है, और एमएलए एमपी का टिकट, मिनिस्टर का टिकट बंटता है, और इलेक्शन में मीडिया के लोग भी क्षेत्र में क्षेत्रवार वो बताते हैं कि इस जाति की इतनी संख्या है, सब काम होता है। यहां तक कि डीएम, एसपी, दरोगा तक की, डीएसपी तक की, एसडीओ, सिविल एसडीओ तक की पोस्टिंग जाति देख के होती है। लेकिन कितना बड़ा ढोंग है, या सितमजरीफी कहिए इसको, कि जाति की गणना नहीं होती है। मजहब की बुनियाद पर तो गणना होती है, हिंदू की, मुसलमान की, सिख की, ईसाई की, बौद्ध की, लेकिन जाति की बुनियाद पर गणना नहीं होती है। तो हम लोगों ने कहा कि भाई जी, पौधों और जानवरों तक की गणना हाँ, होती है, जानवरों लेकिन की, जाति की नहीं होगी। हाँ, और जो वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन, दोनों की गणना होती है। जी तो जी लेकिन आदमी की जाति की गणना नहीं होती है। सब काम होगा, कास्ट सर्टिफिकेट बनता है, ये बताया। अच्छा, ये बात हम ही नहीं सिर्फ कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रहा है, हाई कोर्ट भी कह रहा है कि भाई रिजर्वेशन का कोटा इधर से उधर कर रहे हैं, मराठा को दे दिया, कभी मान लीजिए कि किसी को दे दिया, वो जनरल कैटेगरी के लोगों को 10% दे दिया। तो आपके पास ऑथेंटिक डाटा तो कोई है नहीं। 1931 का जो डाटा है, उसके बाद मुल्क का बंटवारा हो गया, ग्राफी बदल गई इस मुल्क की, सरहद के उस पार से भी इधर आए, इधर से भी उस पार गए, तो इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो कैसे पता चलेगा कि कौन जात आजादी के इतने साल बाद कितना आगे बढ़ी है, कितना पीछे हटी है, किसके पास धन दौलत, जगह जमीन, कारखाना और इनकम के जो सोर्सेज हैं किसके कब्जे में है, कैसे पता चलेगा? तो ये बात हो रही थी, तो हम लोगों ने सपोर्ट किया। लेकिन इसी बीच एक बात ने और हम लोगों को प्रभोग किया कि इस पूरे डिस्कोर्स में, इस पूरे बहस में मुस्लिम की कोई बात नहीं हो रही। यहां तक कहा जा रहा था, कुछ माने सियासी पार्टियों के जो अपने को माने प्रोग्रेसिव कहते हैं या सेकुलर कहते हैं, उनके द्वारा कहा जा रहा था कि अति पिछड़े और पिछड़े हिंदुओं की अगर जनगणना नहीं की जाएगी तो कैसे पता चलेगा कि उनकी हालत क्या है, कैसे उनके लिए कोई सरकार, उनके फलाह महबूदी के लिए कोई सरकार कोई योजना बनाएगी, ये कहा जा रहा था। तब हमको मैंने मैदान में कूदना पड़ा कि भाई ये जनगणना जब होगी तो ये रिलीजन न्यूट्रल है, हिंदू मुसलमान सबके हो, हम लोग कहाँ चले गए भाई? 20-25 करोड़ आबादी आप लोगों ने गोल कैसे कर दिया? और तुर्रा यह है कि हम लोग जिन लोगों को वोट देते हैं उन्हीं लोगों से। खैर, ये अच्छी बात है कि उन लोगों ने इस गलती को मैंने सुधारा और उसमें वो हिंदू शब्द हटा दिया। तो हमारे कहने का मतलब कि सिर्फ मुसलमान ही की बात नहीं हो रही थी। हमने जब हिंदू की बात आप करते हैं तो उसमें सिख की भी बात है, ईसाई की भी बात है, बौद्ध की भी बात है, जैन की भी बात है, सभी मजहब के लोगों की जनगणना होनी चाहिए। अब इसमें देखिए ये दबाव तो बना है और लग रहा है कि सरकार कुछ करेगी, लेकिन आपको हम बताएं कि अंदर खाने बहुत की साजिशें हो रही हैं, बहुत से ऐसे तरीके ढूंढे जा रहे हैं कि जनगणना करा भी दी जाए और जनगणना हो भी नहीं सही मायने में, संख्या लोगों के सामने नहीं है। उसके लिए 2-3 चीज हो रही है। एक तो ये हो रही है कि इसको डिजिटल करा दिया जाए। ये सलाह प्रधानमंत्री जी को
जो डिफरेंट जो रूलिंग क्लास भी एक होता है, तो सब जगह होते हैं लोग। तो जो रूलिंग क्लास जो है 15% लोग, वो 85% की आबादी का आंकड़ा नहीं सामने आए, इसलिए सरकार को कह रहे हैं कि ठीक है जनगणना करा दीजिए, बहुत दबाव हो रहा है, लेकिन डिजिटल करा दीजिए। तो डिजिटल कराने से गजाली साहब ये होगा कि जो गरीब गुरबा दलित पिछड़े जो हैं, मुसलमान हैं, जो पहाड़ में जंगल में रहते हैं, जिनको इंटरनेट का तक पहुंच नहीं है, तो वो तो छट जाएंगे। हाउस होल्ड जब जनगणना होती थी हर घर में जा करके, तो वो तो सबका लिखता था, लेकिन ये हो रहा है कि डिजिटल करा दीजिए, डिजिटल इंडिया हो गया, और इसमें सब चीज कितना घपलाबाजी हो जाएगी। जब डिजिटल होगा तो जिस तरह से सभी पार्टियां देख रहे हैं, मांग कर रही हैं कि भाई आप वोटिंग जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन से वोटिंग ईवीएम से करा रहे हैं वो मत कराइए, बैलेट पेपर से कराइए, तो ये अब उसमें पीछे नहीं हट रहे हैं। तो ये भी एक साजिश है, इसके लिए हम आगाह कर रहे हैं। आज हम जमशेदपुर में हैं, परसों रांची में हम लोगों का प्रोग्राम है, तो हम इस तरह से हरियाणा में कर चुके हैं, बिहार में कर चुके हैं, दिल्ली में कर चुके हैं, उत्तर प्रदेश जा रहे हैं 22, 23, 24 वगैरह को। तो हम लोगों ने अभियान चलाया है कि एक तो भाई मुसलमानों की भी जनगणना होनी चाहिए, और दूसरी चीज ये कि एक और बात चल रही है इसमें कि ठीक है जनगणना करा दीजिए, लेकिन सिर्फ ओबीसी की करा दीजिए, क्योंकि हम लोगों को इसलिए सुबह होता है कि ये जो राजनाथ सिंह, माननीय राजनाथ सिंह जो होम मिनिस्टर थे पहले, अब तो अमित शाह जी हैं, उस समय राजनाथ सिंह जी ने 2018 में कहा था कि हम जाति जनगणना जो ओबीसी की जनगणना कराने के लिए हमारी सरकार तैयार है। तो अगर ये थिंकिंग अभी तक प्रिवेल कर रहा है तो ये भी खतरनाक है। सिर्फ ओबीसी की क्यों, तब तो जनगणना नहीं होगी। जब तक सभी की जनगणना नहीं होगी, जनरल कैटेगरी के भी लोगों की जनगणना नहीं होगी, तब तक कैसे पता चलेगा, कंपैरेटिव स्टडी कैसे होगी, कैसे डाटा आएगा कि कौन लोग सरकारी नौकरियों में ज्यादा हैं, कौन लोग प्राइवेट नौकरियों में जाते हैं, किन लोगों के पास खदान से लेकर के, तेल का भंडार से लेकर के, हवाई जहाज से लेकर, कल कारखाने से लेकर के, यूनिवर्सिटी में, हाई स्कूल में, नॉन टीचिंग स्टाफ से लेकर के, यहाँ तक कि कारपोरेशन और म्युनिसिपैलिटी में भी, जहां आप जानते हैं झाड़ू देने का, नाली साफ करने का है, वहां भी जनरल कैटेगरी के लोग माने घुस जाते हैं। तो कैसे पता चलेगा जाति जनगणना नहीं होगी तो एक अंदेशा ये है। दूसरा अंदेशा ये है कि भाई ये एक कोशिश हो रही है कि इसको कम्युनल फ्लेवर इस पर देने के लिए, इस पर मजहबी रंग चढ़ाने के लिए कुछ लोग, हमारे बंगाल के और आसाम के साथियों ने कहा है कि वहां ये कोशिश हो रही है कि इसको एनआरसी और सीएए से लिंक कर दीजिए। तो एनआरसी और सीएए के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन हुआ इस मुल्क में, आसाम से शुरू होकर पूरे मुल्क में हुआ, और दिल्ली में आपने देखा कि किस तरह से उसको दंगा करा करके और उसको डिस्पर्स करने के लिए फोर्स किया गया। इस बीच कोरोना भी उनके माने बिल्ली के भाग से सीका टूटा, कोरोना भी आ गया। तो इतना बड़ा तवारीखी आंदोलन, खास करके मुस्लिम औरतों का जिस तरह से शिरकत हुआ, दुनिया में इसकी कोई मिसाल नहीं है। तो अली अनवर साहब, मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा कि 1951 में सरदार पटेल ने जब ये बात आई थी तो ये कहकर के मना कर दिया था कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए, इससे ताना बाना समाज का खराब हो जाएगा। इसी तरह बिहार असेंबली ने 2 बार रेजोल्यूशन पास करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा है, और पहली गवर्नमेंट है जो, जैसे आपने कहा कि बार बार ये दावा करती है कि सबसे ज्यादा बैकवर्ड उनके दरमियान है, लेकिन किसी अच्छी पोस्ट पर नहीं है, ये एक अलग बात है। तो मेरा सवाल ये है कि कौन ऐसी ताकतें हैं जो जातिगत जनगणना की विरोध कर रहे हैं, इससे उनको कोई खतरा है तो क्या खतरा है? क्या मंडल जैसा आंदोलन देश में दोबारा आ जाएगा?
या उससे इनको कोई खतरा है, या 80% जगहों पर 20% ने कब्जा कर रखा है, ये खतरा है? आप चूंकि इसके माहिर है तो बिल्कुल ये। सही आप फरमा रहे हैं, जी बिल्कुल जी सही फरमा रहे हैं। दोनों खतरा है कि मैंने कमंडल की आंधी बहाने की कोशिश की जा रही है, इसमें से मंडल जैसा कोई आंदोलन निकल जाएगा तो वो उनका एजेंडा जो कम्युनल पोलराइजेशन के है पीछे चला जाएगा। एक तो जी ये है। दूसरा ये है कि जो हमने कहा कि जो रूलिंग क्लास है 15% के लोग जो रूल करते हैं 85% पर सब जगह, IAS IPS तमाम जगहों पर, तो उनका जो आंकड़ा आ जाएगा तो पता चल जाएगा, जुडिशरी का भी पता चल जाएगा। हम भी पुराने पत्रकार हैं, तो जी आपकी जी हमारी बिरादरी में भी जो मैंने मीडिया है उसमें भी पता चल जाएगा। तो सही बात है। इसलिए वो डर रहे हैं। तो इसीलिए हमने नारा दिया है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का यही इलाज, जाति जनगणना के लिए हो जाओ तैयार। अपने लोगों बहुत को बढ़िया, यही कह रहे हैं। दूसरी चीज बहुत हम अच्छा। ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ मुसलमानों का मामला नहीं है, ये मामला सभी लोगों का है। जो पिछड़े हैं, दलित और आदिवासी हैं, वो सब लोगों का मामला है। तो हमने नारा दिया कि पिछड़ा दलित एक समान, हिंदू हो या मुसलमान। इसीलिए हम जी ये नारा दे रहे हैं और हम लोगों ने इस पर डॉक्यूमेंट जारी किया है। हम आपको उसका हम भेज देंगे फॉर्मेट जो जो है, हम लोगों ने जारी किया है। इसके लिए कैंपेन हम लोग चला रहे हैं। लेकिन अब बात यह है कि सिर्फ आप तो आप जानते हैं कि पार्टियों के जो लोग हैं होते हैं, पार्टियों से बंधे हुए, तो वो पार्टी के खिलाफ जल्दी नहीं बोलते हैं, लेकिन जी अंदर अंदर से ये बात उठ रही है सब जगह। तो एक उम्मीद तो बनती है। आप देखिए झारखंड जहां हम आज हैं, परसों रांची जा रहे हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब ऑल पार्टी डेलीगेशन के साथ प्रधानमंत्री जी से समय मांगा है मिलने के लिए। बिहार के मुख्यमंत्री मिल चुके हैं। तमिलनाडु में प्रस्ताव पास करके भेजा है। फिर आपको महाराष्ट्र ने प्रस्ताव पास करके भेजा है जाति जनगणना के संबंध में। तो इस तरह से कई ऐसी पार्टियां हैं, सपा है, बसपा है, कांग्रेस है, ये सब लोग, कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, सब लोग मांग कर रही हैं कि भाई जाति जनगणना हो। और जो जनरल कैटेगरी के भी जो लोग समझदार हैं, ये समझते हैं कि नहीं भाई ये आंकड़ा आना चाहिए, वो लोग भी मांग कर रहे हैं। तो अगर कहीं नहीं बात उठ रही है तो मीडिया अभी इसको कैच नहीं कर रहा। तो जी मैंने हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन हम लोग इतना गर्म करेंगे कि मीडिया को भी आज नहीं तो कल, सोशल मीडिया में तो इस सवाल गर्म है, लेकिन जो सो कॉल मेन स्ट्रीम मीडिया है, लेकिन आपको कह रहे हैं सो कॉल इसलिए कह रहे हैं कि अब धीरे धीरे सोशल मीडिया की भी ताकत बढ़ रही है। और जी देखिए आंकड़ों में बड़ी ताकत होती है। जी आपने देखा कि ये जो सरकार है ये आंकड़ों को किस तरह से छिपाती है। ये तो जी मरने वालों का 45 लाख लोग मरे, देश दुनिया के लोग कह रहे हैं कि देश में, इंडिया में 45 लाख लोग मरे, उसकी संख्या कुछ हजार में बता करके ये सरकार निकल गई। जी डॉक्टर्स हजारों की संख्या में मरे, उनकी संख्या ये सरकार नहीं बता रही है। गंगा में लाशें बहती मिली, उसकी संख्या ये सरकार नहीं बता रही है। ये सरकार कितने अनएम्प्लॉयमेंट, कितने लोग अनएम्प्लॉयड है, खास करके नोटबंदी के बाद, GST लगाने के बाद, और फिर कोरोना के बाद, इसके बाद कितने लोग बेरोजगार हो, लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हुआ, उनका आंकड़ा नहीं बता रही है। तो इसलिए हम लोगों को डाउट है कि जब तक से पब्लिक प्रेशर, जनता का दबाव नहीं बढ़ेगा, जनता में बेदारी नहीं आएगी, तब तक इस सरकार पर दबाव नहीं बनेगा। और इनकी जी साजिशों को हम तो तमाम सियासी पार्टियों से कहना चाहेंगे कि इनकी साजिशों को समझना चाहिए। और कभी भी जो 3 खतरे हैं हमने बताया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो वो जनगणना फार्स होगी, उसका कोई मतलब नहीं। जी अली अनवर साहब, एक सवाल ये है कि पूरी दुनिया में ये प्रैक्टिस है, जैसे मलेशिया है, मलेशिया में चाइनीज जो
नस्ल के लोग हैं उनकी जनगणना होती है, क्योंकि उनको एक अधिकार दिया गया है, एक उनको फैसिलिटी दी गई है। तो जहां भी कानून में कोई प्रोविजन दिया जाता है किसी भी ग्रुप को, किसी भी तबके को, किसी भी जात को, किसी भी नस्ल को कोई फायदा पहुंचाने का, उनकी जनगणना सरकारें कराती हैं। या अमेरिका में ब्लैक हैं तो ब्लैक की जनगणना कराई जाती है। हमारे देश में SC ST हैं तो उनकी जनगणना होती है। उसमें ये भी पूछते हैं कि वो वाल्मीकि हैं, महार हैं या शूद्र हैं, वो किस जात से हैं, उसके अंदर भी SC ST में। तो फिर इनको सिर्फ OBC की जो जनगणना है या जनरल लोगों की जनगणना है, उससे क्या दिक्कत है जब सबकी नहीं, SC हम ST ये की कह रहे हैं, अलग अलग होती है, तो इनकी क्या दिक्कत है इनको? नहीं, इनकी यही दिक्कत है। असली दिक्कत ये है गजाली साहब कि ये समझते हैं कि ओबीसी का कोटा तो अभी 50% से अधिक रिजर्वेशन नहीं होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। हालांकि कई राज्यों में, तमिलनाडु है और कर्नाटक है और आपको आंध्रा वगैरह है, तो कई राज्यों ने 69% तक तमिलनाडु में रिजर्वेशन, लेकिन ओवरऑल पूरे मुल्क में एक कैप लगा दिया गया है, 50% से ज्यादा नहीं होगा। जो 27% रिजर्वेशन ओबीसी को मिला हुआ है, जिसमें हिंदू मुसलमान सब है, जब मंडल कमीशन को आप पढ़िएगा गौर से, तो उसमें मंडल कमीशन के पास भी ये संकट था कि भाई ओबीसी का डाटा तो हमको अवेलेबल नहीं है, तो एक अंदाज पर उसने 27% दिया। तो उसका इन लोगों को डर है कि उसकी संख्या अगर एक्यूरेट आ जाएगी तब ये आवाज उठेगी कि हमारा कोटा बढ़ाओ, और जिनको ज्यादा मिला हुआ है उनका कोटा घटाओ। तो इसलिए वो लोग डर रहे हैं। तो आपको और बात बताएं एक बार कि ये जब जनगणना होती है तो ये जो फिरका परस्त जहनियत रखने वाले, हिंदू में है मुसलमान हो, जो इस तरह की तंजीमें हैं, वो डरती हैं जाति जनगणना कराने से। 31 में भी डरी थी, आपको 41 में भी डरी थी, और अपील जारी की थी मुस्लिम लीग ने कि जाति की जनगणना हो रही तो इसमें मुसलमान लिखाओ, अपनी बिरादरी मत लिखाओ। एक तो हम लोग अपने माइनॉरिटी में है, कम है, और उसमें जात में मत बांटो, ये मुस्लिम लीग ने बजाते अपील किया था। और दूसरी तरफ बल्कि सबसे पहले हिंदू महासभा ने इसको किया था कि हिंदू लिखवाओ, नहीं तो ये लोग जाति जनगणना अंग्रेज जो करा रहे हैं वो हिंदुओं को तोड़ना चाहते हैं, ये कहा था। इसीलिए अपनी जाति हिंदू लिखवाओ और हिंदू की जात मत लिखवाओ। ये अभियान फिर से है। जंतर मंतर पर, आप दिल्ली में रहते हैं, जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ है इसको लेकर के, जाति हिंदुओं को अपील करते हुए कुछ संगठनों ने किया है, और किससे जुड़े हुए हैं सबको पता है। वो कह रहे हैं कि जाति जनगणना एक तो कराओ मत, और कराओ अगर हो भी किसी तरह से तो हिंदू हिंदू लिखवावे, अपनी जात मत लिखवावे। मुसलमान में भी थोड़ा सा भाजपा का जो खौफ है उसके चलते अभी खुल करके लोग नहीं बोल रहे हैं, लेकिन चीमगोइयां शुरू हो गई है। जगह जगह हमको खबर है कि मीटिंग हो रही है इस लाइन पर कि ये किसी तरह से इसको डाइल्यूट किया जाए। तो इसीलिए हम लोग अपने लोगों को जी एक सवाल और है जी अली नूर साहब, एक सवाल ये है कि 50% मान लिया कि रिजर्वेशन है, उसकी कैप है, लेकिन 50% जो बाकी है, 20% लोगों के पास 50% जगहें ओपन है, उनको भी दिक्कत है इसको जातिगत जनगणना कराने में, क्योंकि उनका 50% पे 20% का जो हिस्सा है, उनका जो कब्जा है, वो कब्जा उनके हाथ से निकल जाएगा। क्या ऐसा कोई डर है जिसकी वजह से ये सारी कवायदें? सही कह रहे हैं। देखिए, इसीलिए हमने कहा ही कि जब एक्चुअल डाटा आ जाएगा कि किस बिरादरी की कितनी संख्या है, तो उसके मुताबिक उनको रिजर्वेशन की मांग जोर पड़ेगी। अब देखिए, शेड्यूल कास्ट की गणना होती है, शेड्यूल ट्राइब की होती है, तो जितनी उनकी आबादी है उतनी उनको उतना रिजर्वेशन मिला हुआ है। अगर ओबीसी हिंदू मुसलमान की भी गणना हो जाएगी
तो उनकी आबादी के मुताबिक उनको रिजर्वेशन देना पड़ेगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि इतना ही काफी नहीं है, ये जनगणना सबकी होगी तब कंपैरेटिव स्टडी मिलेगा कि भाई नौकरी में आप कितने हैं, सरकारी में गैर सरकारी में कितने हैं, और जो आमदनी के जरिया है उस पर किसका कब्जा है, ब्यूरोक्रेसी में किसका कब्जा है, जुडिशियरी में कितने लोग हैं किस जाति के, ये सब मीडिया में कितने हैं, ये सब पता तब चलेगा जब सब लोगों की गिनती हो। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि सेंसस कमिश्नर के अंदर कुछ गलती भ्रम फैला रहे हैं। कुछ मुख्यमंत्रियों ने भी, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री ने भी एक बार कहा कि भाई अगर मोदी जी नहीं तैयार होंगे केंद्र सरकार तो हम अपने स्टेट में जनगणना करा देंगे, जाति जनगणना। लेकिन दैट इज नॉट कास्ट सेंसस, दैट इज सर्वे। वो सर्वे होगा और उसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं होगी। वो उसी तरह की बात होगी जिस तरह से मीडिया के लोग इलेक्शन के दरमियान लोग कहते हैं कि इस क्षेत्र में इतना इस जाति के लोग हैं, तो वो एगो जो फैलाया है, कौवा कान लेके गया तो दूसरा दौड़ रहा है, सब लोग वही लिखने लगते हैं कि इस क्षेत्र में इसकी बहुलता है, इसका ये ज्यादा इतनी संख्या में है, तो इसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। उसी तरह से हम लोग चाहते हैं कि सबकी जनगणना हो, सबकी गिनती हो, और तभी कौन पता चलेगा कि कौन कितना आजादी के बाद पीछे रह गया, कौन कितना आगे बढ़ गया, और किस महकमे में कितने लोग हैं। जी, एक सवाल ये बहुत प्रवृत्ता से आ रहा है कि अगर जातिगत जनगणना हुई तो जो मंसूबा है भाजपा का, कमंडल का, उसकी सियासत फीकी पड़ जाएगी, क्योंकि जहाँ जहाँ जातें मजबूत हो जाती हैं, जहाँ जातों की सियासत होती है, राजनीति होती है, वहाँ फिर कमंडल नहीं चलता है। ये एक बात कही जा रही है, सोशल साइंटिस्ट ये बात कह रहे हैं। आप कितनी सच्चाई मान रहे हैं कि जो पोलराइजेशन है और जो पूरी राजनीति है भाजपा की, उसको इससे धक्का लगेगा? क्या ये भी खतरा है भाजपा को? हम तो पहले आपको एक नारा सुना चुके हैं, जो हमारा नारा है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का यही इलाज। जब इलाज कह रहे हैं तो हम बीमारी कह रहे हैं, सांप्रदायिक बिल्कुल, कम्युनल पोलराइजेशन, फिरका वाराना गोलबंदी, वो चाहे हिंदू के नाम पर हो चाहे मुसलमान के नाम पर हो, तो उसका गुब्बारा में छेद हो जाएगा। ये जो जाति जनगणना होगी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अपने आप को, आपका आवाज चला गया जी। तो लंबा हो गया। चालीस साहब आज थके हुए भी हैं और साथी लोग हमारे बैठे हुए हैं। तो बस आखिरी सवाल ये है कि आप इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? आप आखिरी कमेंट दे दीजिए, फिर हम इसको मुकम्मल करेंगे। हमारा यही कहना है कि पिछड़ा दलित एक समान, हिंदू हो या मुसलमान, तो हम सब लोगों से कहेंगे कि मिल के लड़िए, और जो दूसरे लोग इंसाफ पसंद हैं, तरक्की पसंद है, समाजवादी है, मार्क्सवादी है, या जो भी गांधीवादी हैं, गांधी जी ने भी ये कहा है कि भाई मजहब तो आप तब्दील कर सकते हैं, लेकिन जात बदलने का कोई स्कोप नहीं है। वो दलित हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुसलमान हो। और हम ये आखिरी बात ये कहना चाहते हैं कि ये जनगणना हो रही है तो इसीलिए हम लोगों की पुरानी मांग है कि मुसलमानों में भी दलित हैं, मुसलमानों में भी शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, तो शेड्यूल्ड ट्राइब पर तो कोई बंदिश नहीं है 342 धारा पर, लेकिन संविधान की धारा 341 पर मजहबी पाबंदी, धार्मिक प्रतिबंध है, उसको हटा करके लगे हाथ इसकी भी गिनती कर दीजिए कि मुसलमानों में भी ये शेड्यूल कास्ट है, ये शेड्यूल ट्राइब है, उनको भेजा जाए। आप जानते हैं मुसलमानों में कई ऐसी जातियां हैं, और इसको सक्सेर कमेटी ने भी कहा है, रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने भी कहा है। हमें फक्र इस बात का हासिल है कि पसमानदा तहरीक के दबाव में ही, जिसमें बहुत सारे आप जैसे लोग उसके साझीदार रहे हैं, उसके दबाव में ये यूपीए सरकार ने
सच्चर कमेटी का गठन किया, रंगनाथ मिश्रा का गठन किया, लेकिन उसको लागू नहीं कर रही है। तो उसने बताया है कि मुसलमान कोई एक रूप समाज नहीं है, वो जातियों वर्गों में बटा हुआ है। 3 कैटेगरी बताई है, उसमें बटा हुआ है। उसमें हलाल खोर है, उसमें मुस्लिम धोबी है, नट है, बक्खो है, पवरिया है, भटियारा है, गधेड़ी है, आपके उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मोची है। उसी तरह से कई राज्यों में कई जातियां हैं जिनको शेड्यूल कास्ट में होना चाहिए। उसी तरह से शेड्यूल ट्राइब में आप समझ लीजिए कि शेड्यूल ट्राइब में मेव और मीना एक तरह की जात है। हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इवन आपके दिल्ली में मीना एक कम्युनिटी है, जो माने कम्युनिटी है, माने कबीला है, वो बिरादरी नहीं है, वो कबीला है। तो ये लोग अंग्रेजों से लेकर के और मुगलों तक से ये कबीला लड़ते रहा है, छापामार युद्ध उनसे करते रहा है। तो इनको ब्रिटिशर्स ने क्रिमिनल ट्राइब घोषित किया था, तो इनको मीना को भी घोषित किया। तो मीना तो शेड्यूल ट्राइब में चला गया, तो व्हाई नॉट शुड इंक्लूडेड इन शेड्यूल ट्राइब लिस्ट, जबकि उस पर कोई शेड्यूल ट्राइब पर कोई पाबंदी भी नहीं है। बन गुजर हैं, दूसरी घुमंतु जातियां हैं, सपेरा है, मदारी है, इस तरह की अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जातियां हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिंदुओं में कोई ऐसी जाति नहीं है जो उस जाति का काउंटर पार्ट मुसलमानों में नहीं हो। तो इसीलिए मैं तो जहां जा रहा हूं, आपके दिल्ली का, हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का, बिहार का, झारखंड का, सब जगह कास्ट लिस्ट जारी किया है जी। कि ये जातियां हैं, और कोई हम अपने से नहीं जारी किया है, सरकार की सूची में है। और ये बता रहे हैं कि भाई आप जग जाओ, और ये समय आ गया, 90 साल बाद ये समय आ रहा है, तो इसको एक धक्का जोर से मारना है। इसमें कई बीमारी का इलाज हो जाएगा। जी, तो इससे कई बीमारी का इलाज हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया।